बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अभी आपको यहां पर जो है वो स्क्रीन पर दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं। इन दोनों कॉलम्स को अगर आप यहां पर देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स के सामने जो है आपको यहां पर उनकी प्राइजेस यहां पर लिखी हुई नजर आ रही है। अब इस प्राइजेस के अंदर जो है वो टैक्स भी ऐड हो चुका है। हमें यहां पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आप यहां पर ये चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट टैक्स लगा है और उस परसेंट की अमाउंट कितनी बन रही है, और अगर हम वापस से कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो है वो सेम प्राइस बनती भी है या नहीं। तो टैक्स की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है जो कि एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हम यहां पर अपने हेडिंग्स बना लेते हैं। तो मैं यहां पर एक हेडिंग बनाता हूं लोकल सेल्स टैक्स के नाम से। कॉलम का साइज हम यहां पर एडजस्ट कर देंगे। अब यहां पर आपको जो है वो सबसे पहले आपके जो टैक्स परसेंटेज होगा वो आपको ऐड करना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है परसेंटेज अगर हम अपने पास से लिखते हैं कि मैंने यहां पर टाइप कर दिया कि 9% टैक्स लग रहा है इस पे, और इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर हम लगा देते हैं 7.5%। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इस पर हम लगाते हैं 6.75%। तो अभी फिलहाल हम जो है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऐड कर रहे हैं। और इस पर हम लगाते हैं 9.2%। और फिर आते हैं यहाँ पर, इस पर हम लगाते हैं 8%। और इस पर हम लगाते हैं 8.45%। और सेकंड लास्ट वन पे हम लगाते हैं 6%। और लास्ट पे हम लगा देंगे यहाँ पर 5.2%। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट तक जो है वो इस तरीके से टैक्स वगैरह लगा दिए। तो सेम हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट क्लिक करते हैं और हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, कॉलम का साइज बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसको भी आपने कॉलम यानी कि इसका बॉर्डर क्रिएट कर लेना है। अब नेक्स्ट जो आपके पास आपने हेडिंग क्रिएट करनी है वो होगी आपकी यहाँ पर रिटेल प्राइस। तो यहां पर हमने एक रिटेल प्राइस का एक कॉलम बना लिए और साइज हम यहां पर एडजस्ट कर देते हैं। तो वन बाय वन हम जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें इस तरीके से कवर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे रिटेल प्राइस। अब रिटेल प्राइस यहां पर आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो अभी आपको जो स्टार्टिंग में यहां पर जो प्राइस दी हुई थी इसके अंदर जो है वो आपका टैक्स ऐड है। अब टैक्स हटाने के बाद आपकी जो रिटेल प्राइस है वो क्या बनती है, उसके लिए आपको क्या करना है। तो आप यहां पर इक्वल लगाएंगे और आपने जो है वो एक ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले आपको यहां पर जो आपके प्राइस विद टैक्स इंक्लूड वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है, डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब जो आपका टैक्स है 9%, इसके अंदर आपको +1 करना है और एक ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे और एक और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो इससे हमें रिटेल प्राइस मालूम हो जाएगी। आप एंटर करें तो ये देखें आपकी जो पहले प्राइस कितनी थी 198.56, इसमें टैक्स ऐड था। अब विदाउट टैक्स जो आपकी प्राइस कितनी आ रही है 182.16। तो ये आपकी रिटेल प्राइस आ चुकी है। तो इसको आपने कर देना है ड्रैग। अब नेक्स्ट जो होगा आपके पास, यहां पर आपके पास नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आपकी आ जाएगी इंक्लूड टैक्स, कि आपका जो टैक्स है वो कितना इंक्लूड हो रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहां पर, तो जैसे अभी आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास है 9%। अब 9% कितना बनता है आपकी जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इंक्लूड टैक्स की हमने यहां पर हेडिंग बना दी है। अब इस इंक्लूड टैक्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, तो यहां आपने इक्वल लगाना है और ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले जो आपकी प्राइस होगी इस जिसमें आपका टैक्स ऐड था इस वाले सेल को आपने सिलेक्ट करना है, माइनस करवा देंगे किसके साथ, रिटेल प्राइस के साथ, और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो देखें यहां पर आपके पास अमाउंट आ चुकी है कि 16.39 जो है वो आपके पास इतनी रुपीस कह ले या डॉलर्स कह ले, जो भी करेंसी होगी, तो इतना आपका जो है वो टैक्स ऐड हो रहा था। तो इस फॉर्मूले को भी यहां से नीचे तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास इंक्लूड टैक्स का फॉर्मूला। अब यहां पर हम एक और तरीके से भी जो है यहां पर अपना जो है वो टैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल हमने यहां पर माइनस करवा लिया, तो एक और मेथड भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो यहां पर आते हैं, तो यहां पर मैं रिजल्ट के नाम से ऐसी जो है मैं हेडिंग बना लेता हूं और साइज थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब यहां पर आप जो है वो इक्वल लगा सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला राइट डाउन करने के बाद जो आपका लोकल टैक्स है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने रिटेल प्राइस के साथ। ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है और आप कर देंगे इंटर। तो देखें आपके पास आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो दोनों मेथड्स हैं, आप दोनों मेथड से काम कर सकते हैं, यानी कि दोनों फॉर्मूले से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों फॉर्मूला आपके लिए सेम ही आंसर लेकर आएगा। तो इसको भी हमने ड्रैग करता। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कॉलम यहां पर आपको समझाने के लिए बताया कि आपको जो इजी लगे आप वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी हम यहां पर बॉर्डर देते हैं।
अब नेक्स्ट जो होगा आपके पास यहां पर जो है वो आपका आंसर। अब हम आंसर देखते हैं। अब देखें हमने अपने स्टार्टिंग में जो दो कॉलम्स थे जिसमें हमारे पास प्राइस प्लस टैक्स जो ऐड था, तो अगर हम यहां पर जो है वो आंसर निकालते हैं कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद कि सेम प्राइस यही बनती है कि नहीं, कि हमने यहां पर रिटेल प्राइस भी निकाल ली, इंक्लूड टैक्स भी निकाल लिया, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सही है या नहीं। तो एक हेडिंग हम देंगे यहां पर आंसर के नाम से, और इसको भी हम यहां पर बॉर्डर दे देते हैं। तो अब यहां पर आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाना है, और जो आपकी रिटेल प्राइस होगी इसको आपने प्लस कर देना है, किसके साथ, इंक्लूड टैक्स के साथ, और आप कर देंगे एंटर। तो अब आप दोनों वैल्यूज को मैच कर सकते हैं। ये देखें आप, जो आपके पास प्राइस इंक्लूड टैक्स का जो पहले आपको आंसर दिया था और अब जो हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट आ जाती है जिसमें आपके पास प्राइस प्लस टैक्स ऐड हो, तो आप कैसे जो है यहां पर जो है वो अपनी रिटेल प्राइस निकाल सकते हैं, कितना परसेंट टैक्स लगा है उसके हिसाब से कितनी उसकी प्राइस बन रही है, तो वो भी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करते हैं तो ये देखें दोनों आंसर जो है वो आपके पास सेम आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी शीट जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन थी, मैंने आपको बताई कि कैसे आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।